राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में फर्जीवाड़े का एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एसओजी ने इस हाई प्रोफाइल पेपर लीक और डमी कैंडिडेट रैकेट में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी बताती है कि भर्ती परीक्षाओं में सेंध लगाने वाला नेटवर्क कितना गहरा और संगठित बना हुआ था। क्या है यह पूरा मामला, आगे हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। एसआई पेपर लीक पर एसओजी का एक्शन। डमी अभ्यर्थी बैठाने का आरोपी गिरफ्तार। पहले भी गिरफ्तार हो चुका है आरोपी। निलंबित शिक्षक है आरोपी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित उप निरीक्षक पुलिस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 में बड़े स्तर पर हुई गड़बड़ी के बाद लगातार पेपर लीक करने वाले आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी डालूराम मीणा की जगह पर डमी अभ्यर्थी हरसन राम देवासी को परीक्षा में बैठाया गया और धोखाधड़ी के जरिए उसका अंतिम चयन कराया गया। जांच के दौरान डालूराम मीणा, हरसन राम देवासी और दूसरे आरोपी उम्मेद सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब इस मामले में आरोपी सुनील कुमार बिश्नोई को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी सुनील कुमार जालौर जिले का रहने वाला है। वर्तमान में निलंबित द्वितीय श्रेणी का अध्यापक है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। सुनील कुमार इससे पहले भी शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के एक मामले में गिरफ्तार हो चुका है। इसके लिए उसने डमी कैंडिडेट उपलब्ध कराने के बदले मोटी रकम ली थी। जांच में यह भी सामने आया है कि सुनील कुमार का संबंध कुख्यात पेपर लीक मास्टरमाइंड पूरब कालेर से था। ये ब्लूटूथ गैंग और स्पाई कैमरे के जरिए कई परीक्षाओं में धांधली कर चुका है। पेपर लीक के मामले में अब तक के एक्शन की बात करें तो भजन लाल सरकार ने 16 दिसंबर 2023 को एसआईटी बनाई थी। एसआईटी के गठन के बाद एसओजी ने 138 मुकदमे दर्ज किए, 394 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसआईटी ने पेपर लीक के साथ ही डमी अभ्यर्थियों, फर्जी डिग्री और दूसरी गड़बड़ियों पर एक्शन लिया। अब तक 9 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक का एसओजी ने खुलासा किया। 5 साल में भर्ती हुए लोगों के रिकॉर्ड की भी जाँच जारी है। भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाने के तरीकों में भी सुधार हुआ। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा मामले में अब तक 300 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसओजी का कहना है कि जांच लगातार जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे आरोपियों पर भी जल्द ही शिकंजा कसा जाएगा। भर्ती परीक्षाओं की शुचिता पर सवाल खड़े करने वाले इस रैकेट पर एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक युवाओं के भविष्य से ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। पूछताछ में इसने खुलासा किया है कि ये पूरब कालेर जो कि नकल माफिया का मोस्ट वांटेड है, उससे संपर्क में था और स्पाई कैमरे के माध्यम से ये परीक्षा के पेपर जो है वो सॉल्व करता था। इसके साथ ही ये पढ़ने में भी होशियार था। इसी का फायदा ये उठाता था और लगातार डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षाएं दी है इसने और लाखों रुपए जो है वो इसने कमाए हैं। बहरहाल अब इससे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि पूछताछ में अभी इससे कनेक्टेड लोगों का नाम सामने आएगा तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में अभी और गिरफ्तारियां होना शेष है। इस पूरी भर्ती परीक्षा में अब तक लगभग 140 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी है और अभी भी कई लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। सहयोगी सराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। आपको अब और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि साइबर ठगों ने ठगी के नए नए पैंतरे इजाद कर दिए। जरूरी नहीं कि मोबाइल में आपकी सिम का इस्तेमाल आप ही कर रहे हो सकता है आपके सिम से कोई और करोड़ों की साइबर ठगी कर रहा हो। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जयपुर में एक ऐसा ही खतरनाक साइबर गिरोह सामने आया जो सिम कार्ड के जरिए लोगों को ऑनलाइन ट्रेडिंग में डबल पैसा कमाने का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी कर रहा था। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। निवेश के नाम पर ठगी। अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी का कॉल सेंटर। सिम कार्ड के जरिए करोड़ों का फ्रॉड। 3 राज्यों में दर्ज है शिकायतें। प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई इन शातिर ठगों का शिकार हो रहा है। तस्वीरों में नजर आ रहे इन शातिर बदमाशों को जरा गौर से देखिए। ये वो बदमाश हैं जो दिखने में भले ही साधारण नजर आ रहे हों, लेकिन इनके इरादे बेहद खौफनाक हैं। मामला जयपुर के महेश नगर इलाके का है।
बजाज नगर थाना पुलिस मारपीट के एक आरोपी को पकड़ने गई थी, लेकिन थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस को मिल गया अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी का पूरा कॉल सेंटर। राधा विहार कॉलोनी के एक अपार्टमेंट को आरोपियों ने ठगी का अड्डा बना रखा था। ये लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर रकम दोगुनी करने का झांसा देते थे और फिर साइबर ठगी को अंजाम देते थे। ये हमारा एक मुकदमा था 2024 का 660 नंबर। उसमें आरोपी की जो मोबाइल की लोकेशन थी वो इस जो घर था इसके आसपास आ रही थी। लगातार लोकेशन और सीडीआर में कुछ संदिग्ध चीज़ें मिल रही थी जो डाउटफुल थी। हमें उसके आधार पे हमने थाना महेश नगर को कांटेक्ट किया और उनकी चेतक इमदाद लेकर हम मौके पर गए थे। वहाँ जो हमारा आरोपी था वो तो नहीं मिला और उसकी जो सिम थी उसकी लोकेशन फिर भी वहीं एग्जिस्ट कर रही थी। तो इनसे पूछा गया, 3 लड़के वहाँ मिले, 3 लड़के मिले, सिम को तलाशा गया तो सिम की जगह वहाँ पे हमें करीबन 20 मोबाइल, 19 सिम और इसके सिवाय 58 ATM, चेकबुक, पासबुक, CCTV कैमरा, ऐसी अन्य चीज़ें हमें वहाँ से बरामद हुई। तो उनसे पूछा गया कि ये सिम कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को किसी न किसी झांसे में फंसाकर उनकी सिम ले लेते हैं और उस सिम से फ्रॉड का काम करते हैं। और इसी तरह से हमारे जो आरोपी था उसकी भी सिम का इस्तेमाल हुआ था। पुलिस ने इस साइबर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनेश, नितिन, आर्यन सैनी। आरोपियों के पास से साइबर ठगी का सामान बरामद हुआ है। अड्डे से 18 मोबाइल फोन, 58 ATM कार्ड, 4 लैपटॉप, 19 सिम कार्ड, चेकबुक, CCTV कैमरा भी बरामद हुआ। ये एक पूरा साइबर कॉल सेंटर सेटअप था। इनके खिलाफ हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह का सरगना है दीपक अग्रवाल उर्फ दर्शन, जो दुबई से इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। USDT के नाम पर रकम फर्जी अकाउंट्स में डलवाई जाती थी, फिर करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन किए जाते थे। मारपीट के केस में जिस आरोपी का सिम एक्टिव था, उसी सिम का इस्तेमाल दूसरे आरोपी साइबर ठगी के लिए कर रहे थे। एक सिम कार्ड, कई अपराध। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में सिम कार्ड आखिर आरोपियों तक पहुंचा कैसे, और क्या इसमें किसी बड़े नेटवर्क की मिलीभगत है। फिलहाल तीनों आरोपियों को महेश नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये कार्रवाई बजाज नगर थाना प्रभारी पूनम चौधरी के नेतृत्व में की गई। हालांकि मास्टरमाइंड दीपक अग्रवाल उर्फ दर्शन अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। ये मामला सिर्फ जयपुर का नहीं, यह हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जिसका सिम, मोबाइल और पहचान साइबर ठगों के निशाने पर हो सकते हैं। सावधान रहें, आपका सिम आपकी जानकारी, लेकिन ठगी किसी और के हाथों में भी हो सकती है। जयपुर के महेश नगर इलाके में अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड और कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। दरअसल बजाज नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि उनके मुकदमे में एक मारपीट के आरोपी की लोकेशन और सिम की लोकेशन महेश नगर इलाके में आ रही है। जिसके बाद टीम जब मौके पर पहुंची तो वो आरोपी तो नहीं मिला, लेकिन मौके से साइबर फ्रॉड का अंतर्राष्ट्रीय एक कॉल सेंटर मिला। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और मौके से 19 सिम, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। पूछताछ में सामने है कि ये गिरोह दुबई से चलता है। दुबई से दीपक नाम का एक शख्स जो है इस गिरोह को ऑपरेट कर रहा था और यहाँ से USDT और बिटकॉइन के नाम पर साइबर ठगी हो रही थी। न सिर्फ जयपुर, राजस्थान, बल्कि गुजरात, हरियाणा और कई राज्यों में ये साइबर ठगी का जाल फैला हुआ था। जो गिरोह है वो लोगों को झांसा देता है कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें और पैसा अपना डबल या तिगुना पाए। इस तरह से ये लगातार यहाँ पर जयपुर से साइबर जो कॉल सेंटर है वो ऑपरेट हो रहा था। बहरहाल इनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इनके पास इतनी बड़ी तादाद में सिम कैसे आई। जो आरोपी जिसकी सिम इनके पास है वो भी इससे कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतनी तादाद में ये सिम कहाँ से है। क्या आम लोगों की सिम ये अपने नाम से इशू कराते हैं या कहाँ से लेकर आते हैं। बहरहाल ये एक अन्य गिरोह जो है इनसे कनेक्टेड है। इन सभी एंगल पर अब बजाज नगर थाना पुलिस और महेश नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, NDTV, जयपुर। वहीं अजमेर में दवा कंपनी के डायरेक्टर के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ठगी का मामला सामने आया। आरोपी की 7 अफ्रीकी देशों में दवा उत्पादों का रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर पीड़ित से 1,05,000 यूरो की ठगी की गई। कोई रास्ता नहीं मिलने पर पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। और यह सब कुछ कैसे घटना हुई, जरा आगे आपको दिखाते हैं। दवा कंपनी के डायरेक्टर से ठगी, 1 करोड़ की ठगी का मामला। रजिस्ट्रेशन के नाम पर धोखाधड़ी, 18 महीने बाद भी नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन।
अजमेर में एक दवा कंपनी के डायरेक्टर से 7 देशों में कंपनी के प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने 7 देशों में कंपनी के 11 प्रोडक्ट रजिस्टर करवाने के नाम पर पीड़ित डायरेक्टर से लगभग 1 करोड़ रुपए हड़प लिए। डायरेक्टर की ओर से मामले की शिकायत कृष्णगंज थाने में दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उनकी कंपनी साउथ अफ्रीका सहित कई देशों में दवा सप्लाई करती है, जहां उत्पादों का पंजीकरण अनिवार्य है। 2023 में उनका संपर्क सेनेगल की कंपनी फार्मा डिस अफ्रीका के एजेंट सोलोमाने स्वांगू से हुआ। आरोपी एजेंट ने 7 देशों में कंपनी के 11 प्रोडक्ट रजिस्टर कराने का भरोसा दिया, जिसके बाद पीड़ित से बैंक के जरिए पूरी रकम वसूल ली गई। 18 महीने बाद भी किसी देश में प्रोडक्ट रजिस्टर नहीं कराया गया। पीड़ित के अनुसार जब रकम वापस मांगी गई तो आरोपी सोलेमान स्वांगू लगातार टालमटोल करता रहा। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब इस पूरे प्रकरण में अंतर्राष्ट्रीय एजेंट नेटवर्क, बैंक ट्रांजैक्शन और दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। कानूनी जानकारों के मुताबिक सेनेगल में बैठे आरोपी सोलेमाने स्वांगू के खिलाफ जांच करना स्थानीय पुलिस के लिए आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आरोपी भारत की भौगोलिक सीमा से बाहर है। ऐसे में उसे सीधे नोटिस या गिरफ्तारी वारंट भेजना संभव नहीं है। पुलिस को इंटरपोल नोटिस, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी और विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देश की एजेंसियों से संपर्क करना पड़ता है, जो एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसके अलावा बैंक ट्रांजैक्शन, ईमेल और दस्तावेजों की पुष्टि भी विदेशी एजेंसियों की अनुमति पर ही निर्भर करती है, जिससे जांच में समय लग सकता है और इस वजह से ऐसे मामलों में पीड़ित को न्याय मिलने में अक्सर देर होती है। अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय दवा कारोबार के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मेलिसन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर दिनेश मुरजानी से 7 अफ्रीकी देशों में दवाओं का रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर 1,05,000 यूरो यानी करीब 95 लाख रुपए की ठगी की गई। आरोपी सेलेगन का एजेंट सोलोमाने स्वांगू बताया जा रहा है। आरोप है कि 18 महीने बीतने के बावजूद एक भी दवा का पंजीकरण नहीं कराया गया। लगातार टालमटोल से परेशान होकर पीड़ित ने कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। वहीं कोटपुतली पुलिस ने 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कॉपर चोरी का 10 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी किया गया ट्रक और उसमें भरा कॉपर भी बरामद कर लिया है। आखिर यह मामला क्या है और कॉपर चोरी का ये नेटवर्क कैसे काम कर रहा था, आगे आपको दिखाते हैं। $2.58 करोड़ के कॉपर चोरी का खुलासा। गुजरात से भिवाड़ी लाया जा रहा था कॉपर। 10 घंटे में कॉपर चोरी का खुलासा। 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस थाना प्रागपुरा ने त्वरित और सटीक कार्रवाई करते हुए महज 10 घंटे के भीतर कॉपर चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2,58,12,000 रुपए का कॉपर बरामद करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त 2 वाहन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कोटपुतली बहरोड देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी नाजिम अली खान के सुपरविजन और डीएसपी विराटनगर उमेश निठारवाल के निर्देशन में थानाधिकारी भजनाराम के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। एसएचओ को तुरंत सूचना मिलते ही टीम हरकत में आई। एडिशनल एसपी साहब को हमने जो है और यहाँ के जो सीओ साहब हैं निठारवाल जी, दोनों को अलर्ट किया और टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उधर भिवाड़ी एसपी साहब को भी हमने अलर्ट किया, क्योंकि मूवमेंट गाड़ी का इस एरिया में ही कहीं घूम रही थी, जिस पर चोरी किया हुआ माल ट्रक के और गाड़ी के साथ मिल गया। और जो 3 आदमी जो इसमें इन्वॉल्व थे, इरफान पुत्र साजिद अली, जाति मुसलमान, उम्र 37 साल, ये सेलमपुर दिल्ली का रहने वाला है। दूसरा रिंकू बागड़ी पुत्र शिवपाल बागड़ी, खटीक है, 34 साल की उम्र है, ये अशोक विहार कॉलोनी, रंगाला थाना, ताऊ, जिला नूह का रहने वाला है। अब तीसरा मिंटू उर्फ सुखबीर पुत्र श्री रामेश्वर, जाति गुजर, निवासी बुरेडा, थाना खुशखेड़ा जिला भिवाड़ी का है। तो ये लगभग घटना रिपोर्ट होने के 10 घंटे के अंदर अंदर माल में ट्रक के चोरी जिसमें सामान लेके जा रहे थे,
ये बरामद किया है। 3 आदमी गिरफ्तार किए गए हैं। घटना 4 जनवरी 2026 की है। परिवादी ने रिपोर्ट दी कि उनका ट्रक गुजरात से कॉपर भरकर भिवाड़ी के लिए रवाना हुआ था। टोल टैक्स मैसेज आने के बाद चालक का फोन बंद हो गया। तलाश के दौरान ट्रक प्रागपुरा क्षेत्र में खाली मिला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों इरफान, रिंकू बागड़ी और मिंटू और सुखबीर को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया कॉपर और कंटेनर वाहन बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और ये जांच की जा रही है कि ये कॉपर की खपत कहां करने वाले थे, क्या ये संगठित गिरोह है और इस गिरोह का नेटवर्क कहां तक फैला है। भिवाड़ी पुलिस की मदद से पूरे जो घटना है इसके बारे में जानकारी शुरू की और उसके बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी खुशखेड़ा इलाके के अंदर एक अन्य गाड़ी के अंदर कॉपर के जो सामान है वो लेकर वहां गए थे। इसी दौरान 10 घंटे से कम समय के अंदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर रही है कि आगे क्या ये बेचने की फिराक में था या फिर ये कोई गिरोह है जो पूरे इस कॉपर चोरी जो मामला है इसके अंदर ये लिप्त है। कोटपुतली से हिमांशु सेन, एनडीटीवी। तो कॉपर चोरी का कैसे ये लंबे समय से खेल चल रहा था, अब धीरे धीरे करके इसको लेकर के हर कड़ियां सामने आ रही हैं और इसके पीछे कितना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, अब इसकी भी परतें जल्द से जल्द खुलने जा रही हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बता रही थी आखिर कैसे इस पूरी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, क्योंकि अब तक चोरी के आपने कई मामले सुने और देखे होंगे, लेकिन राजस्थान के कोटा में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें चोर की ही शामत आ गई। दरअसल चोरी के इरादे से गया चोर एग्जॉस्ट फैन के उस होल में फंस गया और इसी होल के जरिए चोर मकान के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चोर काफी देर तक इस होल में फंसा रहा और इसी बीच मकान मालिक भी वहां पर पहुंच गया और उन्होंने चोर को एग्जॉस्ट में से फंसे हुए देख करके वहां शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग वहां पर आ गए और उसके तुरंत बाद ही पुलिस को भी इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस की टीम भी पहुंची और वो भी चोर की इस हरकत को देखने के बाद हैरान थे। हर कोई जो इस तस्वीर को देख रहा था वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर चोर इस होल के अंदर कैसे घुस गया और जो चोरी करने के लिए आया था वो खुद ही अपने चंगुल में फंस गया। आखिर चोर को जब पकड़ा गया और कैसे वो इस होल के अंदर फंस गया, जरा आगे आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक घर में किचन के एग्जॉस्ट फैन के छेद में एक शख्स फंसा हुआ है। उस शख्स के शरीर का आधा हिस्सा अंदर और आधा हिस्सा बाहर है। आप देख सकते हैं वो दर्द से कराह रहा है। ये और की लाइट जलाओ इसकी, ये बाहर की। वो शख्स अपने शरीर को ना तो अंदर की तरफ धकेल पा रहा है और ना ही बाहर की तरफ। इतना ही नहीं, देखिए पुलिसकर्मी खुद उस शख्स को उस हॉल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये माजरा क्या है, आखिर ये शख्स किचन के एग्जॉस्ट फैन के छेद में फंस कैसे गया। चलिए हम आपको हैरान कर देने वाली इन तस्वीरों की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल एग्जॉस्ट फैन के छेद में फंसा यह शख्स एक चोर है जो अपने साथियों के साथ इस घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने आया था। चोर इस एग्जॉस्ट फैन के छेद से घर में दाखिल हुआ। चोर चोरी के बाद इसी हॉल से बाहर निकल रहे थे। एक चोर तो निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन दूसरा चोर इस छेद में पूरी तरह फंस गया। इस तरह से एक चोर अपने ही जाल में फंस गया और उसकी जान के लाले पड़ गए। हैरान कर देने वाला यह मामला राजस्थान के कोटा से सामने आया, जहां बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के प्रताप नगर के रहने वाले सुभाष रावत अपने परिवार के साथ 3 जनवरी को खाटू श्याम दर्शन करने गए थे, मगर जब वापस लौटे तो घर के अंदर का नजारा देखकर सन्न रह गए। किचन में एग्जॉस्ट फैन के छेद में उन्हें एक शख्स लटका मिला। उसका आधा शरीर घर के अंदर और बाकी का शरीर बाहर था। दरअसल ये शख्स कोई और नहीं बल्कि एक चोर था। वो चोरी करने यहाँ आया था मगर पकड़ा गया और इस तरह एक चोरी की बड़ी वारदात होने से टल गई। पुलिस की गाड़ी का प्लेट तो नहीं लगा हुआ था, कार पे लगा होगा, पर वो हमने नहीं देखा। पर वो एकदम ही जैसे गाड़ी थी उनके पास और वो दूसरी गाड़ी लेके भाग गए, चले गए। फिर जब उसको नीचे उतार लिया तो उससे पूछताछ की तो फिर क्या बताया उसने?
हाँ, जब वो उनको नीचे उतारा गया तो वो एक अजीब सी हालत में थे, क्योंकि उनका वो नहीं निकल पाने का आधा हिस्सा था, तो एकदम वो भी पकड़ने उनको पकड़ लिया था, तो एकदम वो भी डर गए थे कि उनके साथ कि यहाँ सब पड़ोसियों ने देख लिया था। सुभाष के मुताबिक आरोपी का एक साथी और था जो उनके पहुंचते ही छत की ओर भाग गया, फिर वहां से फरार हो गया। शोर मचा तो पड़ोसी भी मौके पर आ गए। देर रात करीब 1:15 बजे पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद रोशनदान में फंसे चोर को पुलिस ने बाहर निकालकर हिरासत में ले लिया। दिनांक 5 तारीख की बात है, रात्रि की। हमारे को सूचना मिली थी कि एक मकान में एक चोर घुसा हुआ है। तो सूचना पर हम यहाँ तुरंत आए, तो जाब्ते की मदद से, पब्लिक की मदद से उसको, इसमें फंसा हुआ था वो, उसको बाहर निकाल के थाने पे लेके गए थे। उससे पूछताछ की तो अंदर आना बताया उसने। उसका एक साथी और था, उसकी तलाश करके उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है और आगे का अनुसंधान जारी। चोरी के इरादे से आया था वो? हाँ, चोरी के इरादे से आया। उसने बताया कि मैं चोरी के इरादे से आया था। मकान मालिक क्योंकि बाहर गए हुए थे, वो भी उस दौरान ही वापस लौटे खाटू श्याम जी के दर्शन के। हाँ, चोरों का अंदर प्रवेश करना हुआ और मकान मालिक का बाहर से आना हुआ। इस तरह से घर में चोरी की बड़ी वारदात होते होते बच गई। पकड़े गए चोर से पुलिस पूछताछ कर रही है, साथ ही उसके सहयोगियों की तलाश के लिए स्पेशल टीमें गठित की गई हैं। पुलिस का दावा है जल्द ही बाकी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किस तरह के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं? फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जा रहे हैं यहाँ के, तो प्रकरण में काफी साक्ष्य के रूप में काम आएंगे। आगे के लिए कोई इस इलाके में गश्त वगैरह बढ़ाने का? गश्त बराबर चल रही है, जैसे गाड़ियाँ घूमती रहती है, वो भी आगे अधिकारियों से निवेदन करके गश्त के लिए किया जाएगा। कोई कार भी बरामद हुई है, उस पर पुलिस का साइन लगा हुआ है? हाँ, कार मिली है, उसके पास अर्टिगा कार है। अब वो कार के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है, किसकी कार है, क्या है, ये अनुसंधान का विषय है। तो फिलहाल जो है अनुसंधान किया जा रहा है। तस्वीरें जो है आपको एक बार फिर दिखाना चाहेंगे। इस तरह से किचन के एग्जॉस्ट के छेद से चोरों ने चोरी के लिए जो जाल बुना था, उसे क्या पता था कि उसी जाल में उसकी जान फंस जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।